अंतरंग से यदि आप सुखी बनने की भावना रखते हो तो कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद देव, जो श्रमण संस्कृति के अध्यात्म सरोवर के राजहंस थे, श्रमण संस्कृति की विस्तीर्ण आकाश गंगा के जो अक्षय नक्षत्र है, ऐसे भगवान कुंद कुंद देव प्रवचन सार की चारित्र चूलिका अधिकार के मंगलाचरण में कहते हैं, यदि आप दुख से छूटना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? पड़ी वज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि अर्थात यदि आप दुख से छूटना चाहते हो, आपकी इच्छा हो तो, जबरदस्ती नहीं है। दौलत राम जी ने 6 डाला में क्या कहा है? ताही सुनो भवी मन थिर आन। व्यक्ति स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, ताही सुनो उन करुणाकर गुरुवर की वाणी को, जो दुख का हरण करने वाली है, ऐसे उन करुणाधारी गुरुवर की दुख हारिनी वाणी को हे भव्यात्माओं मन स्थिर करके सुनो। लेकिन कब? जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो सुनो, जबरदस्ती नहीं है। आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में जो अभी रेंगते हैं, अभी चलना भी नहीं जानते, उन बच्चों को अपनी गोद में लिटाकर दूध पिलाते हैं क्या नहीं? पिलाया होगा, पिला रहे होंगे या आगे पिलाएंगे जैसा अवसर आएगा। यदि छोटे बच्चों को भूख लगी हो तो अब उनको बोलना चलना तो अभी आता नहीं है, तो कैसे बताते हैं वो भूख लगी है? सनई बजाते हैं ना। उनको कुछ तकलीफ हो रही हो, भूख लगी हो, उनको दूसरों को बताने का एक ही साधन है उनके पास, रोना। अब वो रोने लगते हैं भूख लगने पर। और आप यदि दूध की कटोरी चम्मच डालकर उनके सामने आते हैं, अभी आपने चम्मच में दूध नहीं लिया, उसके पहले वो मुख खोल लेते हैं ऐसा, बराबर। और यदि भूख नहीं है लगी उनको और आपको उनको दूध पिलाकर अपने काम से जल्दी फ्री होना है, आपको और कुछ काम करने हैं, जिम्मेदारियां है, तो आप उनको भूख नहीं लगी हो तो भी जबरदस्ती से यदि दूध पिलाने लगते हैं तो क्या करते हैं? मुंडी इधर उधर इधर उधर इधर उधर करने लगते हैं। फिर भी आप जबरदस्ती से अपनी गोद में उनको अच्छे से पकड़ लेते, कस करके पकड़ करके करते हैं, चम्मच उनके मुख को लगाते हैं, घुसाने लगते हैं, ठोसने लगते हैं। तब वो क्या करते हैं? होंठ को सिले हुए हो ऐसा पक्का पकड़ लेते हैं। फिर आप भी बहुत होशियार, अंततोगत्वा आप क्या करते हैं? भले भले लोगों को मुख खोलने के लिए आप मजबूर कर देते हैं, तो बच्चे क्या चीज, तो बाद में आप नाक पकड़ देते हैं, नाक पकड़ते ही बच्चे मुख खोल देते हैं। अब आपने क्या किया? वो मुख खोलने के पहले चम्मच भर करके एक हाथ में दूध ले रखा है, चम्मच पकड़ के मुख खोलते ही तुरंत चम्मच घुसेड़ दिया अंदर। अब वो बच्चा भी आपका बच्चा है। माँ इतनी होशियार तो बच्चा कच्चा कैसे हो सकता है? वो भी बहुत होशियार, वो भी ऐसा ही दूध रखे रखता है। और आप चम्मच निकालती वो उगल देता है, क्योंकि भूख लगी नहीं है। फिर आप भी और होशियार हैं तो आप भी चम्मच निकालते नहीं, वैसे ही रखते हैं अंदर, बराबर है क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप भी चम्मच निकालते नहीं, आप चम्मच वैसे ही रखते, क्योंकि निकालेंगे तो उगाल देगा। तो आपने चम्मच वैसे ही रखी, वो भी वैसे ही रखता है, आराम से पड़ा रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको भूख नहीं लगी है, आप जबरदस्ती से उसको दूध पिला रहे हो। उसी प्रकार दौलत राम जी कहते हैं, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो गुरुवर की वाणी सुनो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपना भला चाहते हो तो उन परम गुरु की वाणी को सुनो और अपने हृदय भूमि पर कल्याण के बीज बोकर अपने जीवन को सफल करो। यह प्रेरणा दौलत राम जी ने दी। उसी प्रकार उनके पूर्व सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुके अक्षय नक्षत्र के तुल्य भगवान कुंद कुंद देव, जिनका इस श्रमण संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। वैसे तो सारे पूर्वाचार्यों का महनीय उपकार हम सबके ऊपर है। तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा, हे भव्यात्माओं, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि आप दुख से छूटना चाहते हो तो, छूटना चाहते हैं, सच सच बताओ, अंतरंग से भाव होना चाहिए कि मुझे सुखी हो। तब भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं कि यदि आप दुख से छूटना चाहते हो तो पड़ी वज्जदु सामन्नम, श्रामण्य को धारण करो। किसको धारण करो?
श्रामण्य को अर्थात श्रमण पने को धारण करो, श्रमण अवस्था धारण करो। तो श्रमण अवस्था मतलब लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, शत्रु मित्र, अपने पराये इत्यादि चीजों में आत्मा का वीतराग स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान करते हुए समता भाव धारण करने का पुरुषार्थ करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, साधना करना, यही श्रामण्य है। उस श्रामण्य को आत्मसात करने का आप प्रयास पुरुषार्थ करो यदि दुख से छूटना चाहते हो तो। जबरी जबरदस्ती नहीं है। और एक जगह कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा बताई। वे कहते हैं नवी सिज्झई वत्थ धरो। क्या कहते हैं? नवी सिज्झई वत्थ धरो, जिन सासने जय विहोई तिथयरो, नग्गो विमोक्ष मग्गो, शेषा उम्मग गया सव्वे। बहुत गंभीर गाथा है। जिन शासन की एक नींव वाली गाथा है, पाया, मराठी में पाया कहते हैं ना अपन। उन्होंने कहा आचार्य महाराज ने, नवे सिज्झई वत्थ धरो, एक परमाणु मात्र परिग्रह धारण करने वाला जीव भी जब तक उस परिग्रह का त्याग नहीं करता है तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। वस्त्रादि किसी भी प्रकार के परिग्रह को धारण करने वाला जीव किसी भी प्रकार से जब तक उस परिग्रह का त्याग नहीं करता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। जिन शासने जैवी हुई तिथयरो, भले ही वह तीर्थंकर होने वाला जीव क्यों ना हो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनको हो चुका हो, उनका गर्भ कल्याणक हुआ है, उनका जन्म कल्याणक हुआ है, उनका राज्याभिषेक हुआ है, वे महाराजा बनकर के अपने साम्राज्य का शासन कर रहे हैं, सब कुछ है। आगे दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक सब होने वाला है। फिर भी जब तक वे गृहस्थ अवस्था में है, परिग्रह सहित अवस्था में है, तब भी 5 में से 2 कल्याणक होने के बाद भी जब तक वे परिग्रहों का त्याग नहीं करते तब तक तीर्थंकरों को भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अब बताओ कौन सा पक्षपात है जैन धर्म में? आपको नहीं होगी, उनको नहीं होगी, इनको नहीं होगी, ऐसा किसी के लिए व्यक्तिगत तो कहा ही नहीं। साक्षात जैन धर्म का उपदेश संपूर्ण विश्व को देने वाले तीर्थंकर भी जब तक निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि मुद्रा धारण नहीं करते, समस्त परिग्रह के बाह्याभ्यंतर परिग्रह के त्यागी नहीं बनते, तब तक उनको भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि नवी सिज्झई वत्थ धरो, जिन शासने जय विहोई तिथयरो, नग्गो विमोक्ष मग्गो। क्या कहा? नग्गो विमोक्ष मग्गो, निर्घ्रंथता ही एक मेव मोक्ष मार्ग है।